हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कैसे करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको हम क्लियर करेंगे किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट तैयार होता है। सबसे पहले हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए, वो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास गिवन है और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास गिवन है और उसको देखकर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, एक कंपनी है, एक क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो 31/5/2018 का है। 31/5/2018 का उसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बना हुआ उसको देखकर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमें यह देखना होता है कि पेमेंट में सबसे पहले हमें पेमेंट की तरफ देखना होता है। पेमेंट में जो भी हमारे आइटम रेवेन्यू नेचर के आइटम होनी चाहिए, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं उनको हमें एक्सपेंडिचर और इनकम में लिखना होता है। लेकिन सबसे पहले हम पेमेंट का लिख रहे हैं और पेमेंट के साथ हमें ध्यान रखना होता है पेमेंट हमारे कौन कौन से हैं वो सारे एक्सपेंडिचर में आएंगे, फिर उसके साथ एडजस्टमेंट भी हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले पेमेंट में क्वेश्चन हमें क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो पेमेंट में हमारे पास सबसे वो चैरिटी दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, चैरिटी। तो चैरिटी हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेज है, तो हमारा पास पेमेंट में दे रखा है तो यहां पर एक्सपेंडिचर में लिख दिया टू चैरिटी। चैरिटी का अमाउंट देखेंगे, अमाउंट है हमारा 11,500, तो यहां पर 11,500 लिख देंगे। कोई ट्रीटमेंट है नहीं, एडजस्टमेंट है नहीं, सीधा अमाउंट जो लिखा होता है हमें वो हम लिख देते हैं 11,500। उसके बाद चैरिटी के बाद हमें दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट में लिखा हुआ है, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेज है, और सारे एक्सपेंसेज है वो हम कहा लिखते हैं एक्सपेंडिचर में। तो यहां पर रेंट एंड टैक्सेस। अब साथ में अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 3,200, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है तो वो अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट मैंने कल आपको पहले वीडियो में बताया था, मैंने एक्सपेंसेस की जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो आउटस्टैंडिंग दे रखी है हमको, वो आउटस्टैंडिंग हमारी करंट ईयर की है। किसकी है, करंट ईयर की। और करंट ईयर की मैं बता ही चुका हूं पहले ही, करंट ईयर की क्या हो जाती है, हमारी प्लस हो जाती है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखी है करंट ईयर की हमको 600, रेंट पर जो आउटस्टैंडिंग है वो 600 है, तो 600 स्टूडेंट्स इसमें प्लस हो जाएगी। बाहर आ गया हमारा 3,800। क्लियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पेमेंट में से हमारा पेमेंट में लिखे हुए हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम वो सीधा हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिए। उसके बाद है हमारे पास रेंट के बाद हमारा है सैलरी। सैलरी भी हमारा एक्सपेंडिचर है, हमने लिख लिया सैलरी। सैलरी का अमाउंट देखा है हमारा 6,000 और इस पर भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की दे रखी है, इसको भी प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग CY। इसका अमाउंट दे रखा है हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 रुपीज, तो यहां 900 लिखेंगे और बाहर फिर लिख देंगे 6,900। उसके बाद फिर पेमेंट में देखेंगे सैलरी के बाद हमारा प्रिंटिंग, ये भी हमारा खर्चा है, यहां लिखेंगे प्रिंटिंग। प्रिंटिंग हमारा दे रखा है हमको, प्रिंटिंग का अमाउंट है हमारा 600। प्रिंटिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा लिख देंगे। प्रिंटिंग के बाद है हमारा पोस्टेज, वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, तो यहां पोस्टेज लिख दिया हमने। पोस्टेज हमारा 300, तो यहां अमाउंट लिख दिया 300। उसके बाद हमारे एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट भी हम करते हैं, विज्ञापन हमारा जो होता है खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट भी, तो पेमेंट में लिखा हुआ है तो हमारा रेवेन्यू नेचर हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट ADVT एक्सपेंसेस।
शॉर्ट में ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट। और ये हमारा दे रखा है एडवर्टाइजमेंट 4500, इसका अमाउंट लिख दिया 4500। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हमारा इंश्योरेंस लिख दिया हमने स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 2000, क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके साथ। और एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, इंश्योरेंस प्रीपेड वाज इन पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एडवांस में दे रखा है, दैट मीन्स प्रीपेड हो गया। और प्रीपेड हमेशा माइनस करते हैं, प्रीपेड पहले चुका दिया उसने, पैसा दे दिया, कितना है 500। तो 500 के बाद हमारा अमाउंट कितना आ गया 1500। इस तरह के सारे हमारे जो पेमेंट में थे वो हमने सारे एक्सपेंडिचर यहां पर नोट कर दिए। उसके बाद रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में लास्ट में भाई बैलेंस शीट ही लिखा होता है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता है। अब क्लोजिंग बैलेंस का तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ओनली कौन से आइटम आते हैं, रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर के आइटम ही लिखते हैं। और बैलेंस शीट जो क्लोजिंग बैलेंस है ये तो हमारा बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट है, तो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट तो हमारा सो ही नहीं होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम रिसीप्ट देखेंगे, रिसीप्ट में को हम इनकम में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो रिसीप्ट में सबसे पहले बैलेंस शीट, ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये भी इसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता है, ये हमारा बैलेंस शीट में होगा, वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद हमारे दे रखा डोनेशन, डोनेशन ये हमारी इनकम है, तो डोनेशन लिख देंगे, रिसीप्ट में लिखा हुआ है, यहां पर हमने बाय डोनेशन। डोनेशन के बारे में कह रहा है वो, इट वाज डिसाइडेड ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। उन्होंने कहा जितना अमाउंट डोनेशन का दे रखा है उसका 1/3 हमें इनकम मानना है, बाकी की जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है वो बैलेंस शीट में आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट कितना है हमारा, डोनेशन का अमाउंट दे रखा है हमको 9000, तो वर्किंग नोट में हम बना लेंगे 9000 हमारा अमाउंट है और 1/3 इनकम है। इसको यहां पर हमने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, 3000 आ गया, तो 3000 हमारी इनकम हुई। तो इनकम को लिखना होता है, 3000 हमारी इनकम है, तो इनकम में लिख दिया 3000 रुपीज, जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला था। अभी वैसे 9000 था, 6000 जो है वो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू हो गई डोनेशन की, और कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आती है। हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, ओनली 3000 आया। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमको गिवन है बेटा, सब्सक्रिप्शन बताइए आपको इनकम होती है, तो सब्सक्रिप्शन लिख लीजिए। सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट है नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा अमाउंट लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन 42,800। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने सब्सक्रिप्शन लिख दिया, तो ये हमारी इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ गया इनकम में। उसके बाद हमारा देखा है लीजेसी, लीजेसी जो है वो हमारी, ये भी हमारा स्पेसिफिक पर्पज से होता है, और दैट मींस ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू है लीजेसी, और लीजेसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, तो ये भी ट्रीटमेंट कहां होता है, रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं इसमें, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये भी बैलेंस शीट में। तो लीजेसी का ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं होता, ठीक है, तो लीजेसी हमारी यहां पर नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है हमारी, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ एडजस्टमेंट दे रखा है नीचे, एडजस्टमेंट क्या है बेटा, एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1100 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। जो एक्रूड पेमेंट है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो भी ड्यू पेमेंट है वो अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है। पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी हुई है हमारी 4500, वो हमने अंदर लिख दिया, और जो एडजस्टमेंट में दे रखा है वो इंटरेस्ट एक्रूड है, तो यहां पर लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। ये हमारी 1100 है, और ये अमाउंट हो गया 5600, इसका ट्रीटमेंट कर दिया हमने। उसके बाद टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारी इनकम है। भाई पहले हमारा न्यूज़पेपर हम परचेज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, और न्यूज़पेपर जब हमारा काफी इकट्ठा हो जाता है तो वो एज ए हमारा बेस्ट पेपर की तरह उसको हम रद्दी होती है हमारी, उसको हम भी सेल कर देते हैं, तो सेल कर देते हैं तो फिर हमारे पास ओल्ड न्यूज़पेपर से कुछ पैसा आता है कि नहीं, तो वो हमारी इनकम हो गई। तो यहां पर इनकम में नोट कर लिया बेटा उसको, सेल ऑफ
ओल्ड न्यूज पेपर, इसकी वैल्यू लिख दी। इसकी वैल्यू सपोज हमारे पास दे रखी है 200 रुपीज, तो हमने यहां 200 लिख दिया। अब दोनों हमारे रिसीप्ट ऑफ पेमेंट के हमारे ट्रीटमेंट हो गए। पेमेंट में जो भी रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में लिखा था उसको हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम, और रेवेन्यू नेचर आइटम होता है और हमेशा करंट ईयर का बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चैरिटी लिखा, रेंट एंड टैक्स लिखा जिस पर आउटस्टैंडिंग थी प्लस कर दी, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस में बता ही चुका हूं आपको पहले वीडियो में। सैलरी थी, सैलरी में हमने आउटस्टैंडिंग प्लस कर दी बेटे। उसके बाद प्रिंटिंग, इस पर कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं थी। पोस्टेज, इस पर एडजस्टमेंट नहीं थी। एडवर्टाइजमेंट सीधा खर्चा था हमारा, एक्सपेंडिचर सीधा हमने नोट कर दिया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में उसने एडवांस में पैसे दे दिए थे हमको, प्रीपेड पेमेंट था, तो प्रीपेड माइनस कर दिया हमने 500 रुपीज, तो 1500। इधर डोनेशन, डोनेशन के बारे में बताया था मैंने, 9000 की डोनेशन की वैल्यू दे रखी थी, 9000 की वैल्यू दे रखी थी और 1/3 एज इनकम कह रहा था वो बोला था डोनेशन 1/3 ट्रीट किया है इनकम के रूप में, तो 1/3 हमने यहाँ फाइन कर दिया। 3000 हमने उधर लिख दिया। अब 6000 तो आएगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा उसका, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट था 3000 एज इनकम कर दिया। सब्सक्रिप्शन कोई ट्रीटमेंट नहीं था उसमें, सीधी वैल्यू दे रखी थी, करंट ईयर की 42,800। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारा एक्रूड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड था 1100, पहले उसकी वैल्यू दे रखी थी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है 4500 और प्लस एक्रूड को हमने प्लस कर दिया 5600। और उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारी इनकम है 200 इसको लिखा। अब हमें मैंने पहले बता रखा है आपको, जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकालते हैं कैसे निकलता है, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, यदि हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हमारे पास सरप्लस आएगा, और अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो डेफिसिट आएगा। तो अब हम टोटल करेंगे इसका, तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आया 51,600, ठीक है 51,600, और इसको टोटल कर दिया। इसका टोटल जो आएगा 51,600 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा सरप्लस। और सरप्लस हमारा आया 21,500। ये जो भी टोटल आया है उसका जो टोटल होगा उसमें से 51,600 माइनस कर देंगे। इजीली टोटल कर सकते हैं आप। अब एक बार चेक करके बता देता हूं आपको, 11,500, 3,800, 6,900, और ये हमारा 900, ये हमारा 6,000, दोनों जोड़ दिए प्लस कर दिए हमने, और इसका टोटल कर लीजिए 0, 0, 5, 8, 13, 3, 4, 7, 7, 6, 13, 13, 7, 19, 29,100, 29,100 ये हमारा एक्सपेंडिचर का टोटल है, ठीक है, और इनकम का है 51,600। अब इसको हम डिडक्ट कर देंगे, 51,600 इधर 29,100, और इसका बैलेंस आता है हमारा 005 और 1192, और यहाँ पर 4, ये टोटल इसको चेक कर लीजिए एक बार। हमारा 11,500, 3,800, 6,900, 600, 300 और 900 हो गया, 4, 5, 600, 0, 0, 500। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बोला था कि आपके दोनों साइड आपको टोटल करना है, ठीक है, तो आपने इनकम का टोटल हमारा था 51,600 और हमने जब एक्सपेंडिचर का टोटल किया तो वो आया 30,100। तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है और हमारे पास जो इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर अगर हमारा कम है तो हमारे पास सरप्लस आता है, और सरप्लस हमने 21,500 हमने फाइंड कर दिया। तो यहाँ सरप्लस आएगा 21,500 और दोनों अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया 51,600, 51,600। एक बार दोबारा से देख सकते हैं, चैरिटी 11,500,
उसके बाद रेंटल टैक्सेस जिसमें आउटस्टैंडिंग थी हमारी 600, सैलरी 600, इसमें आउटस्टैंडिंग हमारी 900 थी, 6900, प्रिंटिंग 600, पोस्टेज हमारी 300, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इसमें 4500 था, इसमें भी आउटस्टैंडिंग थी, वो पहले रह गया था, आपका ध्यान रखना। तो आउटस्टैंडिंग हमारी प्लस होती है, बताइए आपको, तो आउटस्टैंडिंग हमारी इसमें थी 1000, तो 5500 हो गई, प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में प्रीपेड था, प्रीपेड माइनस हो गया, ठीक है, 500, 1500 आ गया। उधर डोनेशन, डोनेशन का ट्रीटमेंट बताई चुका हूं, 1/3 था इनकम किया था उसको, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एक्रूड था, उसको प्लस कर दिया, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, दैट मीन 51,600 हमारा इसका आंसर आया। और इधर आया 31,000 एक्सपेंडिचर का, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटने के बाद हमारा डिडक्ट करने के बाद हमारा आ गया सरप्लस, तो सरप्लस हमने फाइंड कर दिया। इस तरीके से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन हो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद एडजस्टमेंट, अब उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर